अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तजवीद कोर्स, जिसमें मैं आपको इंग्लिश में एंड उर्दू दोनों में आपको रूलिंग्स बताऊंगी। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम जानेंगे कि तजवीद हमारे लिए जरूरी क्यों है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए। फर्स्टली वी रीड अऊज़ु एंड बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। Tajweed means to recite every letter of the Quran correctly from its makhraj with all its qualities. लेटर को हमें उसके मखरज और उसकी क्वालिटीज के साथ अदा करना है, जिसको तजवीद कहते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ तजवीद कैन बी डिनाइड एज reciting reciting the Quran without tajweed will not only affect the beauty of the Quran, but sometimes it change the meaning of the Quran. जब हम तजवीद के साथ कुरान को नहीं पढ़ते तो कभी कभी तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। कभी कभी हम उसमें लहन पैदा कर देते हैं। अभी लहन टू टाइप्स की होती है, लहन अल जली एंड लहन अल खफी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती रहूंगी। तजवीद का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है टू मेक बेटर, यानी कि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कुरान को, उसमें हम और इम्प्रूव कर पाए। Definition of tajweed: giving each letter its right and requirements in makhraj and sifat. Applying starting and stopping ruling. एक तो ओके। हम इसमें लेटर्स को से पढ़ना सीखते हैं। आप अपने माइक को ऑफ कर दें, जब आपको कोई चीज पूछनी हो मुझसे तब आप अपना माइक डेफिनेटली ऑन कर सकती हैं, ठीक है। ओके। ओके। जब भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हैंड रेज करिए, देन उसके बाद आप माइक ऑन करिए, देन तब आप बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ ओके। रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स ये आपको यूट्यूब पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक ओके। इंग्लिश यूट्यूब पर पोस्ट नहीं किया है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं इस कोर्स को, इंग्लिश कोर्स को यूट्यूब पर डालूंगी। तो आपको ये ओके। हेल्प रहेगा, जब आप रूलिंग्स को सीख लेंगे उसके बाद आप इसको यूट्यूब पर कभी भी देख सकती हैं। जिस भी रूलिंग में आपको ओके। डाउट इन इंग्लिश एंड उर्दू में पहले से ही अवेलेबल है। अब आप अपने माइक को ऑफ कर दीजिए। ओके। हमारा जो गोल है इस कोर्स का वो है टू लर्न द बेसिक तजवीद रूल्स इन सिंपल एंड इजी वे, सो दैट वी कैन अप्लाई दीज रूल्स व्हाइल रिसाइटिंग कुरान। जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो हम इसको इजी एंड सिंपल रूलिंग्स के साथ मैं आपको इसको सिखाऊंगी, ताकि आपको ये समझने और सीखने में भी इजी लगे। तो जब भी आप क्लास में ज्वाइन हो, आपका माइक ऑफ होना चाहिए। टाइम से आपको मीटिंग को ज्वाइन करना है। आज हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वॉइस का, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। तो इंशाल्लाह कल से आई होप ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा आपका, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी अबाउट रिलेटेड टू द टॉपिक जो भी मैंने आपको क्लास में सिखाया है। एंड आपको इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं आपको क्लास में सिखाती हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आपने 40 डेज कोर्स ज्वाइन किया है। 40 डेज इट मीन्स मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास होगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा, या कोई भी 2 दिन आप वीकली ऑफ ले सकते हो। देर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू सीक नॉलेज इन। सीखने के लिए जरूरी है। अब इन सीखने के लिए, तजवीज को सीखने के लिए क्या चीजें जरूरी है। लर्न कुरान ओनली टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू तआला। हमें कुरान को सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए पढ़ना है। यूज द बुक एंड पेन व्हाइल स्टडी। जब भी आप पढ़ रहे हैं आपको पेन एंड बुक का यूज करना है, ताकि जो भी आप सीख रहे हैं क्लास में उसके आप नोट्स बनाएं और घर पर आप उनको रिवीजन करें, ताकि आप उसको अच्छे से लर्न कर पाए। रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर। रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो हम उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। तजवीज रूलिंग्स को लर्न करना एंड उसको सीखने के बाद आगे सिखाना जरूरी है, क्योंकि जितना हम उसको सीखते हैं
हम एक ही बार में उसको अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकते। उसको सीखने के बाद जब हम आगे दूसरे लोगों को सिखाएंगे तो उससे वो चीज हमारे माइंड में सेट होती चली जाएगी। जितना भी हम उस चीज को पढ़ेंगे वो उतना ज्यादा हमें लर्न होगा। तो आप इतना क्लास में नहीं सीखोगे जितना आप इस कोर्स को सीखने के बाद दूसरों को सिखाने से सीखोगे। आई होप इट्स क्लियर। सीख अल्लाह हेल्प फॉर दुआ। अल्लाह ताला से दुआ करें सीखने के लिए एंड स्टे कंसल्टेंट। अब लहन अल जली एंड लहन अल खफी दो चीजें मैंने आपको बताई थी। तो लहन अल जली, चेंजिंग अ लेटर, लेटर को चेंज करना उसके मखरज से या उसके लेटर से। ठीक है। एडिंग और ड्रॉपिंग अ लेटर, किसी लेटर को ऐड करना या लेटर को हटा देना। एंड द थर्ड वन इज चेंजिंग अ हरका, हरकत को चेंज करना। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ चेंजिंग अ लेटर, मखरज। ये फर्स्ट लेटर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ड वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह इज बेस्ट नोविंग। आइन को अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, आइन को हमने यहाँ चेंज किया, कन्वर्ट किया हमजा में। वल्लाहु अलीमुन, ऊपर हमने क्या पढ़ा, अलीमुन, आइन विद द हेल्प ऑफ थ्रोट, अलीमुन एंड इट्स अलीमुन। तो इट्स changing a letter change the meaning. Allah is painful, like दर्दनाक, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह इज पेनफुल। तो लेटर के चेंज होने से उसकी मीनिंग में चेंज हो जाता है। जैसे कल्बुन, लाइक काफ को अगर हमने चेंज किया का से कल्बुन, कल्बुन इट मीन्स हार्ट एंड कल्बुन मीन्स डॉग। एडिंग और ड्रॉपिंग का लेटर, यहाँ अलिफ का एडिशन है एंड यहाँ अलिफ को हटा दिया गया। इट इज अलिफ मद्दा, खलकना, वी क्रिएटेड, ना इट मीन्स वी क्रिएटेड, खलकना, इसको पता है, ओनली रिसाइट ओनली वन काउंट, खलकना, 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 those women created, ना, astaghfirullah, those women created, no, it is खलकना, we created. Changing a haraka, the third one is changing a haraka. And anta, and anta, like ta को चेंज किया टू, फतहा change into dhamma, your favorited, and antu, I favorited, to and ta, it change the मीनिंग चेंज। ठीक है। तो इस तरह से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट कजेस लहन अल जली। लहन अल जली कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पर 6 टाइप्स की दिखाया गया है। लहन अल जली, एडिंग अ लेटर, किसी लेटर को ऐड करना, रिमूविंग अ लेटर, किसी लेटर को रिमूव करना, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा खलकना एंड खलकना। चेंजिंग अ लेटर, किसी लेटर को चेंज करना, जैसे अलीमुन, अलीमुन। एडिंग और रिमूविंग तशदीद, तशदीद किसी लेटर को 2 टाइम्स पढ़ना जबकि उस पर तशदीद नहीं है, एंड किसी लेटर को 1 टाइम पढ़ना जबकि उस पर तशदीद है। चेंजिंग साकिन टू मुतहरिक और मुतहरिक टू साकिन, मुतहरिक को यानी फतहा कसरा दम्मा को साकिन में चेंज करना, कन्वर्ट करना, और साकिन को फतहा कसरा दम्मा में कन्वर्ट करना। चेंजिंग द हरका। ठीक है। नाउ लहन, मिस्टेक्स इन तजवीज। अभी लहन की मिस्टेक्स क्या कुछ कर सकती हैं। लहन मीन्स मिस्टेक। टाइप्स ऑफ लहन, इफ यू डोंट रिसाइट कुरान विद तजवीद देन यू कैन मेक 2 काइंड्स ऑफ मिस्टेक। जब आप कुरान में तजवीद की मिस्टेक करते हैं तो आप वहां पर 2 टाइप्स की मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट लहन अल जली एंड द सेकंड वन इज लहन अल खफी। लहन अल जली जो है वो हराम होती है एंड लहन अल खफी मकरूह होती है। तो अभी जो होने वाली मिस्टेक्स आपने पीछे पढ़ी, ये मिस्टेक्स करना हराम है। ठीक है। हराम, लाइक लेटर को चेंज करना,
लेटर को ऐड और रिमूव करना एंड हरकत को चेंज करना, इट इज हराम. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ लहन, इट्स खफी. लहन अल खफी, इट्स मकरू. It is mandatory to learn tajweed. Knowledge of tajweed is फर्द किफाया. तजवीद की नॉलेज होना फर्द किफाया है हम में से हर एक पर. A group of people who are enough for the Muslim community must know it, and its application is fard, fard ain, required by all Muslims, men and women, who have the complete Quran or part of it memorized, even if only one surah. तो तजवीद हम में से हर एक को सीखना फर्ज किफाया है. अगर हम में से किसी एक को आता है तो वो दूसरे लोगों को सिखाए. ये स्लाइड हमारी यहाँ पर खत्म होती है. It is therefore compulsory part on each and every Muslim male or female to learn tajweed so that he or she can recite Quran correctly. चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सबको कुरान को अच्छे तरीके से और दुरुस्त तरीके से पढ़ना चाहिए. इस बुक में आपको कुछ बेसिक रूलिंग्स मिलेंगी. The basic rules of Tajweed are explained in a very simple way so that the junior kids grade 1 and 2 can understand the memorize the Tajweed rules easily. फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के बच्चे भी इन रूलिंग्स को इजीली समझ सकते हैं. After learning and understanding these rules, the students will inshallah be able to recite the Quran correctly, Tajweed. However, to read the Quran correctly, it is not enough to understand only the rules of Tajweed, but it is also necessary to practice these rules with the expert teacher. All praise is for Allah Tabarak wa Ta'ala, who is our Lord and our Creator, who enlightened us with the Noor of Iman and made us Muslim and included us in the Ummah of our beloved Prophet Khatimul Anbiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This book is prepared by the teachers of Islamic Foundation of Toronto. तो आप देख सकते हैं ये जो बुक है ये टोरंटो के टीचर्स का बनाया हुआ है, एक पीडीएफ है. इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी. मे अल्लाह रिवॉर्ड देम इन दिस लाइफ एंड द लाइफ हियर आफ्टर. ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप कुरान की रीडिंग करने से पहले पढ़ लीजिएगा. यहाँ कुछ बेसिक रूलिंग्स मैं आपको बता देती हूँ. Being the Quran with ta'awuz and tasmiyah, it means Bismillah, A'udhu and Bismillah. And one must not talk during reading Quran. If an important matter has to be discussed with anyone, then the reading should be stopped and the Quran should be closed. Okay? अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है तजवीद का, तो कुछ लेटर्स को हम आज पढ़ना देखेंगे. देन कल हम इनके मखरज को देखेंगे. अरेबिक लेटर्स को पढ़ने का जो बेसिक पैटर्न है वो कुछ इस तरह है. नाउ अरेबिक लेटर और मार्क नेम. यहाँ रोमन में आपको लेटर्स लिख कर दिए गए हैं, तो आप इनको इजीली लर्न कर सकते हो कि हमने लेटर को किस बेस पर पढ़ना है. इसके अलावा मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहूंगी. या ये है अलहुदा का तजवीद, जिससे मैं हमेशा सभी को तजवीद सिखाती हूँ. तो यहाँ पर आपको लेटर्स उर्दू में देखने के लिए मिलेंगे. आप चाहो तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. देन आपको मैं ग्रुप में ये सारी चीजें शेयर कर दूंगी. अलिफ, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा,
इट इज मड। तो स्ट्रेच, बाकी लेटर्स के अकॉर्डिंग इसको ज्यादा स्ट्रेच करना है। हा, खा, दाल, जाल, रॉ, जा, सीन, शीन, सॉड, डॉट, पॉ, रॉ, आइन, वाइन, fa, ऑफ, कैफ, लैम, मीम, नून, वाव, ha, हमजा, या। Okay, I hope these letters are clear. This is the first lesson of the Tajweed, basic Tajweed. It means Yassar al Quran from Al Huda. Okay, and यहाँ पर आपको ये सभी, वहां पर आपको उर्दू में स्लाइड दिखाई देती है एंड यहाँ पर रोमन में है। तो आप में से जिसको रोमन में उर्दू समझ नहीं आता तो रोमन में देखिए, रोमन समझ नहीं आता तो उर्दू में देखिए। इट इज अलिफ, बा, dual A. It means stretch two counts. Ba, da, fa, G, like J, S, T. Okay? हाँ, ये H के नीचे यहाँ आपको एक डॉट दिखेगा, तो इट मीन्स आपको इसको शार्प पढ़ना है। हाँ, खा, दाल, जाल, रॉ, हैवी लेटर, ज़, सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ها، واو، as vowel، واو، يا، يا as vowel، همزة. It's not Hamza. Hamza. First and last sound it's ha. Hamza. Okay. And these are the harka, fatha, kasra, dhamma. Fatha it means zabar. Kasra it means zair. Dhamma it means pesh. Shadda it means double letter like tashdid. Sukoon, absence of vowel, it means jazam sukoon. Pronunciation of Arabic letters, section 1। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट कल हम सीखेंगे मखरज एंड इन द डिटेल ऑफ द मखारिज। ओके, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। जो भी मैंने आपको लेटेस्ट पढ़ना सिखाया है उनकी आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। जो इंट्रोडक्शन आपको तजवीद का बताया है उसको आपको देखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को समझिएगा कि हम तजवीद को क्यों सीखते हैं और वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। और अगर हम तजवीद को नहीं सीखते या पढ़ते तो उससे हम क्या गलतियां कर सकते हैं,
या कौन से गुनाह में हम दाखिल हो सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।